दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत का विशालतम और लंबी सी मछली जैसे आकार का बना हुआ राजस्थान में मौजूद चित्तौड़गढ़ किला, जिसका नाम आज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है। राजपूत वंश के पुरुषों और महिलाओं की बहादुरी का साक्षी यह किला लगभग 280 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह खूबसूरत और विशाल किला महान प्राचीन कलाकृति का एक बेजोड़ उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ किले में कई पवित्र मंदिर, जलाशय, स्तंभ और 7 दरवाजे मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ किले के भीतर पहले करीब 1 लाख लोग रहा करते थे, जिनकी गिनती आज 25,000 लोगों के करीब बच गई है। अब आइए चित्तौड़गढ़ किले के भीतर मौजूद कुछ प्रसिद्ध और देखने लायक जगहों के बारे में भी जान लेते हैं। कुंभ महल, जिसे चित्तौड़गढ़ किले का सबसे पुराना और प्रमुख महल माना जाता है। विजय स्तंभ, जो खंभे जैसा दिखने वाला बहुत ऊंचा ढांचा है, जिसे 16वीं सदी के मध्य में राणा कुंभ के मालवा के सुल्तान पर विजय पाने की खुशी में बनवाया गया था। इस स्तंभ के 9 मंजिलों पर अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई हैं। कीर्ति स्तंभ, इस स्तंभ को आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भीतर प्रवेश वर्जित है। इस स्तंभ में भी गोलाकार सीढ़ियां हैं जो आपको स्तंभ की 6ठी मंजिल तक ले जाती हैं। फतेह प्रकाश महल और संग्रहालय, चित्तौड़गढ़ किले का सबसे नया महल, जिसके कुछ भाग को संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहां पर रखी गई हैं प्राचीन काल की कुछ वस्तुएं और चित्रकारियां जो इस क्षेत्र की परंपरा को दर्शाती हैं। इस संग्रहालय में जाने के लिए आपको अलग से टिकट खरीदनी पड़ती है, क्योंकि यह चित्तौड़गढ़ किले की एंट्री टिकट से अलग है। पद्मावती पैलेस, चित्तौड़गढ़ किले के एक तालाब के बीचों बीच एक बहुमंजिला महल खड़ा है, जो पद्मावती या फिर कह लें पद्मिनी महल के नाम से प्रसिद्ध है। इस महल को जनाना महल भी कहा जाता है और इसके किनारे पर एक दूसरा महल भी मौजूद है जो मर्दाना महल कहलाता है। इतिहासकारों की माने तो मर्दाना महल से ही अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का प्रतिबिंब तालाब के पानी में देखा था। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि मर्दाना महल के एक कमरे में लगे एक बड़े से दर्पण में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की झलक देखी थी। महल में शीशे इस तरह से लगाए गए थे कि यहाँ से